फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी अशरा है और शाबानुल मुअज़्ज़म के बाद रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतें, बरकतें, बख्शिशें और मग़फ़िरतें लेकर मेहमान के तौर पर आता है और फिर अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों, बख्शिशों और मग़फ़िरतों के साथ उम्मत मुस्लिमा पर साया बनकर 29 या 30 दिन तक रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ानुल मुबारक के महीने में उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए हर तरह के असबाब, हर तरह के वसाइल इस उम्मत को अता फरमा देते हैं। कमी हम लोगों के अंदर होती है जो हम इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत से महरूम रह जाए। उसकी वजह यह है कि एक आदमी ने किसी अल्लाह वाले से पूछा कि मैं रोज़ाना रात को सोते वक़्त ये नियत करता हूँ कि आज सहरी के वक़्त में उठूँगा, मैं अपनी नमाज भी अपने पास रखता हूँ, मुसल्ला भी अपने पास रखता हूँ और वुज़ू के लिए पानी भी अपने पास रखता हूँ और ये सोच कर सो जाता हूँ कि सुबह उठकर तहज्जुद पढ़ूँगा, लेकिन सुबह फिर भी उठा नहीं जाता। तो उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि तुझे तेरे गुनाहों ने जकड़ रखा है, तेरे गुनाह तुझे नहीं उठने देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो तुझे सेहत भी दी, आफियत भी दी, वक़्त भी दिया, फ़हम व फ़रासत भी दिया, समझ भी दी कि तहज्जुद का बहुत सवाब है। सारा कुछ देने के बाद तेरे अपने गुनाहों की नहुसत है कि तेरे गुनाहों ने तुझे जकड़ रखा है जो तू सुबह तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता। यही हाल हमारा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना एक मेहमान की तरह आता है। जिस तरह हमारे घरों के अंदर अगर मेहमान ने आना हो, हम अपने घर में कोई फंक्शन वगैरह रखते हैं, किसी बच्चे की आमीन होती है, कोई शादी ब्याह या कोई और खुशी की तकरीब होती है, तो अपने घर को सबसे पहले साफ सुथरा करते हैं। अगर ज़रूरत हो तो सफ़ेदी भी करवाते हैं, दरवाजे भी रंग करवाते हैं। उसके बाद हमारे घर के अंदर जो भी फर्श हो उसको धोकर साफ सुथरा करते हैं। और ये सब किस लिए होता है कि हमारे घर में मेहमानों ने आना है। उन मेहमानों के लिए, मेहमानों के इस्तकबाल के लिए, मेहमानों की खुशी के लिए हम अपने घरों में ये इस्तकबाल करते हैं। ऐसे ही ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक मेहमान के
तो जब ये अल्लाह का मेहमान है तो इसके इस्तकबाल के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे भाइयों, अल्लाह के मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिलों को पाक और साफ कर लेना चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ पहले दस्तूर होता था कि अगर कोई बंदा हज या उम्रा के लिए जाता था तो उसके जानने वाले कोई भी अगर उससे नाराज होते थे तो वो पहले जाकर उनको राज़ी करता था कि भाई मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, आपकी मुझसे इस बात पर नाराज़गी है, ये ख़त्म कर दो। अगर किसी का कुछ हक दबाया होता था तो वो देकर जाता था कि अल्लाह के घर जा रहा हूँ, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। इसके आने से पहले पहले अपने दिल को इंसान साफ कर ले। अगर दिल के अंदर किसी का बुग़्ज़ है, किसी की दुश्मनी है, किसी से नाराज़गी है, तो अपने दिल को उससे पाक कर ले। बुखारी शरीफ में हदीस है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसद मुज़ग़तन, सुनो, जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा होता है, इन सलाहत, अगर वो गोश्त का लोथड़ा सही हो, सलाहल जसद कुल्लुहु, तो सारे का सारा जिस्म सही रहता है। व इन फसदत, और अगर वो खराब हो जाए, फसदल जसद कुल्लुहु, तो वो सारे का सारा जिस्म खराब होता है। अला वही अल क़ल्ब, सुनो, गोश्त का वो लोथड़ा दिल है। तो दिल एक ऐसी चीज है कि सारे जिस्म को, सारे अफ़आल को, सारे अमाल को, सारी सोच को, इंसान की नज़र को, कान को, सबको कंट्रोल करता है। तो अगर ये दिल पाक साफ हो जाएगा तो रमज़ानुल मुबारक की बरकतें भी हमें नसीब हो जाएंगी। और अगर दिल ही पाक नहीं होगा, दिल के अंदर पहले से अदावत होगी, पहले से अल्लाह की मखलूक की कोई दुश्मनी भरी हुई होगी, पहले से ये जंग आलूद होगा, पहले से ये गुनाह से भरा हुआ होगा, तो मेरे भाइयों, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मखलूक से अदावत, ये दोनों एक दिल में कैसे आएंगी? एक दिल के अंदर एक इंसान के लिए बुराई का जज्बा भी इकट्ठा हो जाए और उसी दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजी गई बरकत भी हो जाए, यह कैसे हो सकता है? अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत, बख्शिश और बरकत तभी हासिल होगी जब ये दिल मखलूक खुदा की मोहब्बत से भी खाली होगा और मखलूक खुदा की नफरत से भी खाली होगा। इस दिल में सिर्फ अल्लाह होगा तो अल्लाह की बरकत भी इस दिल में आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की दूसरी आयत में फरमाते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, ए पैगम्बर आप फरमा दें कि ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है। ज़्यादती से मतलब गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है, कोई गलत काम किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, काम तो वो कर दिया जिससे मैं नाराज़ होता हूँ, लेकिन मुझे अपनी तरह ना समझना, मेरी रहमत से मायूस ना होना। काम तो वो किया है कि मेरी मखलूक को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन मेरी रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इलाहुल आलमीन तो फिर क्या करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अगर मेरा हक है तो मैं माफ़ कर दूँगा। नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा कर लो, बाद में पढ़ लो। रोज़ा नहीं रखा, कज़ा कर लो, बाद में पढ़ लो। ज़कात नहीं दी, अभी दे दो, फिर कह दो इलाहुल आलमीन मुझसे भूल हो गई, मैंने जब तेरा ये हुक्म आया था तब ये काम नहीं किया, अब शर्मिंदा हूँ, अब मैं तेरे हुक्म को बजा लाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। और अगर किसी बंदे का हक मारा है, किसी को गाली दी है, किसी की दिल आज़ारी की है, किसी का माल दबाया है, किसी को कोई और नुकसान पहुंचाया है, तो जाके उससे भी माफ़ी मांग लो कि मेरे भाई फलां वक़्त में मैंने गुस्से में आकर, लालच में आकर, किसी के कहने पे आकर तेरा ये नुकसान किया है, मुझसे भूल हो गई है। अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो मेरा अल्लाह भी यही कहेगा, तुम दोनों मेरे बंदे मेरे लिए बराबर हो, तूने इस बंदे पर ज़्यादती की है तो यही बंदा माफ़ करेगा तो होगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दे। अगर नहीं तू माफ़ करेगा तो क़यामत वाले दिन इलाहुल आलमीन मेरे अमाल नामे की नेकियां तुझे दे देंगे, मुझे माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ख़ज़ाने से तुझे अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि अगर गुनाह हो गया है तो पक्की तौबा कर लो। हम लोग लफ्ज़ तौबा को समझते हैं कि यह तौबा की असल है, लफ्ज़ तौबा और चीज़ है और तौबा की असल और चीज़ है। बहरहाल रमज़ान मुबारक की आमद से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस मेहमान के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस मेहमान की आमद की तैयारी का मौका दिया है। हमारी इस मस्जिद के अंदर, हमारे इस मोहल्ले के अंदर, हमारे जानने वालों में कितने लोग ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, मनो मट्टी तले दफन हैं, पिछले साल वो इसी माशरे में थे। अभी रमज़ान में कुछ दिन बाकी हैं, हमें नसीब हो या ना हो ये अल्लाह के इल्म में है, लेकिन जिसको नसीब हो जाए उसको ये गारंटी नहीं है कि दूसरा रमज़ान भी मिलेगा। तो जो साअतें, जो वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया है उसकी कदर करो, और कदर यही है कि जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करो। और शुक्र, लफ्ज़ शुक्र ये है कि इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है, और शुक्र की हकीकत ये है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है उसको अपने महल में खर्च करो। अगर अल्लाह ने मालो दौलत दिया है तो बजाय इसके कि उसको मुजरे में जाके उड़ाओ, बजाय इसके कि जाके बाजार में पैसे ही उसको खर्च कर दो, बजाय इसके कि किसी और फजूल काम में लगा दो, किसी मस्जिद में लगा दो, किसी मदरसे में लगा दो, अल्लाह की किसी मखलूक का भला कर दो, ये पैसे का शुक्र है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत दी है तो बजाय इसके कि सारा दिन सोए रहो कि कोई बीमारी नहीं है, बेफिक्र होकर सो सकते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो, कुरान मजीद की तिलावत कर लो, जिक्र अस्कार कर लो, सेहत का ये शुक्र है। और अगर ये शुक्र अदा करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे, सेहत का शुक्र अदा करोगे और सेहत दूंगा, मालो दौलत का शुक्र अदा करोगे और मालो दौलत दूंगा, वक़्त का शुक्र अदा करोगे, वक़्त में और बरकत डालूंगा। और अगर हमारे दिल के अंदर दुनिया का ख्याल आ जाए, दुनिया की मोहब्बत आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मन कान युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा, जो इंसान दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को चाहता है और दुनिया की नेक नामी को, दुनिया के अंदर मशहूर होना चाहता है, दुनिया की ख्वाहिशें चाहता है, वज़ीनतहा, दुनिया की जितनी ज़ीनतें हैं सब मुराद है, नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैं उसके अमाल का पूरा पूरा बदला उसको दूंगा। एक बंदा है, उसको अल्लाह ने सेहत दी है, सुबह आज़ान हुई, नमाज के लिए नहीं आया, सो गया। युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा, अल्लाह की उसको ज़रूरत नहीं, उसने चाहा कि मैं दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाऊं, अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, आराम कर लूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम, मैं सुबह उनको मीठी नींद दे दूंगा, सुबह वो मीठी नींद सो जाएंगे, मेरा हुक्म नहीं पूरा करेंगे। लेकिन जो उन्होंने अमल किया है, नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम, उनसे उनकी नींद नहीं छीनूंगा। इलाहुल आलमीन, तो फिर क्या होगा? वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाते हैं नहीं, कमी नहीं करूंगा। दुनिया के अंदर अगर कोई बंदा दुनिया की किसी चीज के पीछे पड़ जाएगा, मेरे हुक्म को छोड़कर दुनिया की जीनत के पीछे पड़ जाएगा, मैं उसको उसके अमाल के बदले में जितनी वो कोशिश करेगा पूरी दूंगा, कमी नहीं करूंगा। तो इलाहुल आलमीन फिर क्या होगा? नमाज नहीं पढ़ी, बच्चों का हक अदा नहीं किया, वालिदैन का हक अदा नहीं किया, या सोया रहा या पैसे के पीछे लगा रहा, पैसा भी दे दिया, नींद भी दे दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, कि इनको मैं आखिरत में देख लूंगा। उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, आखिरत के अंदर आग के अलावा इनका कुछ हिस्सा ना होगा। वहबिता मा सनअू फ़ीहा व बातिलु मा कानू यअमलून, और दुनिया के अंदर ये जो कुछ भी करते रहे, सारे के सारे आमाल का बदला, सारे के सारे आमाल का सिला दुनिया में दे दिया। यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय आग के। तो जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन और देंगे। जो नाशुक्री करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नाशुक्री पर अजाब देंगे। दुनिया की किसी नेमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और मंशा के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जिस काम के लिए इस्तेमाल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो चीज़ दे देंगे। एक बंदा दिन में काम के लिए जाता है, जोर की नमाज नहीं पढ़ता कि मैं काम करूंगा, मालिक को नाराज नहीं करूंगा, यह मुझे कल काम से निकाल देगा, मालिक तो नहीं निकालेगा, लेकिन जो जोहर की नमाज छोड़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उसका हिसाब मैं लूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक आ रहा है, अपनी अपनी इस्लाह कर लो।
जिस बंदे के ज़िम्मे अल्लाह के हुकूक हैं वो अल्लाह के हुकूक पूरे कर ले। अगर किसी की नमाजें रहती हैं वो कज़ा कर ले, किसी के रोज़े पिछले साल के रहते हैं वो पूरे कर ले, अगर किसी के ज़िम्मे ज़कात वाजिब थी उसने नहीं दी वो दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे अहकाम पूरे कर ले और फिर इलाहुल आलमीन से दुआ मांगे, इलाहुल आलमीन तेरा महीना आ रहा है बरकतों वाला, रहमतों वाला, इलाहुल आलमीन मुझे भी इसकी बरकतें अता फरमा, इलाहुल आलमीन मुझे भी इसकी रहमतें अता फरमा, इलाहुल आलमीन मुझे भी इसकी बख्शिशें अता फरमा। लेकिन ये दुआ तब करें जब पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हुकूक रहते हैं उनको भी पूरा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक के जो हुकूक हैं वो भी अदा करें। सारे अदा करने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन आज मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हो गया हूँ, इलाहुल आलमीन मुझे ये रमज़ान के रोज़े भी अता फरमा, इनकी बरकत भी अता फरमा। अहदीस मुबारका के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल मिलता है। एक दफ़ा जब रमज़ान मुबारक करीब था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मस्जिद में इकट्ठा किया और रमज़ान मुबारक के बारे में कुछ बातें कही। पहले उनका रमज़ान मुबारक आने से पहले सहाबा किराम का ज़हन बनाया कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल भी बताए, रोज़े के फ़ज़ाइल भी बताए, दीगर आमाल के फ़ज़ाइल भी बताए। सबसे पहले फरमाया कि वो महीना आने वाला है जिसमें एक रात शब-ए कदर की भी है और तुम्हें पता है वो शब-ए कदर की रात क्या है, 1000 महीने की इबादत से अफजल है, 1000 दिन की इबादत से अफजल है। और अगर 1000 दिन के साल बनाओ तो तकरीबन 84 साल बनते हैं। 84 साल और कुछ दिन बनते हैं या कुछ महीने बनते हैं। इतने सालों की इबादत से अफजल है उस एक रात में इबादत करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर अपने पैरकारों को समझा रहे हैं कि इतनी फजीलत वाला महीना आ रहा है, ख्याल रखना वैसे ही ना गुजर जाए। फिर फरमाया कि वैसे अगर तुम नफल पढ़ोगे या कोई नफली इबादत करोगे तो नफल पढ़ने का सवाब नफल का ही रहेगा, लेकिन ये वो महीना है अगर इसमें नफल पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फर्जों के बराबर सवाब अता करेंगे। और अगर एक फर्ज पढ़ोगे 70 फर्जों के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। एक जुमा मतलब पढ़ोगे 70 जुमों का अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब अता फरमाएंगे। पहले अल्लाह के नबी अपने सहाबा को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि देखो ऐसी बरकतों वाला महीना आ रहा है, ऐसी बख्शिशों वाला महीना आ रहा है, अपने आप को इसके लिए तैयार कर लो। तो मेरे भाइयों, हम भी उस नबी की उम्मत हैं, हम भी आज से ही सोच कर रखें कि जितने दिन भी रहते हैं इन दिनों के अंदर अपने कामों को, अपने दीगर जो लवाज़मात हैं उन सब को इस तरीके से करेंगे कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आए तो जैसे हम लोग अपने आप को फारिग कर लेते हैं कि अभी अफ्तारी का टाइम है, सारे काम ख़त्म हो गए हैं, ऐसे ही अपने आप को फारिग करें कि अभी तरावीह का टाइम है और सारे काम खत्म हो गए हैं। जैसे हम बाकी सारे काम निपटा लेते हैं कि अभी अफ्तारी के टाइम तक हमने फारिग होना है, ऐसे ही टाइम निकालें कि रमज़ान मुबारक का महीना है, हमने कुछ ना कुछ तिलावत ज़रूर करनी है। जैसे सुबह सहरी के वक़्त उठने का बंदोबस्त करते हैं, ऐसे ही बंदोबस्त करके रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुछ ना कुछ जिक्र
जिक्र अज़कार ज़रूर करेंगे। बड़ी बरकतों वाला महीना है। हम लोग खाने के लिए अपने आप को फारिग कर लेते हैं, अफ्तारी के लिए टाइम निकाल लेते हैं, सहरी के लिए भी निकाल लेते हैं, नमाज के लिए हम टाइम नहीं निकालते। और उसकी वजह यह है कि हमारे ज़हन में यह होता ही नहीं है कि नमाज भी पढ़नी है। कुरान की तिलावत के लिए टाइम नहीं निकालते, हमारे ज़हन में होता ही नहीं है कि कुरान भी पढ़ना है। अल्लाह के ज़िक्र के लिए वक़्त नहीं निकालते, हमारे ज़हन में होता ही नहीं है कि अल्लाह का ज़िक्र करना है। सहरी ज़हन में होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा इंतज़ाम फरमा देते हैं, इंसान सहरी को उठ जाता है। अफ्तारी ज़हन में होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा इंतज़ाम फरमा देता है कि अफ्तारी के वक़्त सारे के सारे हज़रात अफ्तारी के वक़्त घर में मौजूद होते हैं। तो जब यह इंतज़ाम हो सकता है तो 5 वक़्त की नमाज का अहतमाम क्यों नहीं हो सकता? यह अहतमाम हो सकता है तो कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम क्यों नहीं हो सकता? ज़िक्र अज़कार का अहतमाम क्यों नहीं हो सकता? वह भी हो सकता है, लेकिन पहले हम ये सोच कर रखें कि हमने इस महीने में ये करना है। सोच कर रखेंगे, कोई ना कोई तरतीब बनाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना जज्बा दिखाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़रूर वक़्त देंगे। हमारे वक़्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर इतनी बरकत डाल देंगे। और इसी हदीस मुबारका के अंदर आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि अगर किसी इंसान के पास कोई आदमी है काम करने वाला, तो उसको चाहिए उसके काम में तख़फ़ीफ़ कर दे, वक़्त में तख़फ़ीफ़ कर दे, काम में तख़फ़ीफ़ कर दे अगर वो रोज़ेदार है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि रोज़े का ऐसे इकराम किया जाए। जब हम ऐसे इकराम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तौबा भी कबूल फरमाएंगे, हमें तौबा करने की तौफीक भी अता फरमाएंगे। और अगर हम वैसे ही इस महीने को भी गुजार देंगे, अभी से कुछ नहीं सोचेंगे, रमज़ान शुरू होगा तो फिर सोचेंगे, तो मेरे भाइयों फिर हमारा सोचना ऐसे करामत नहीं होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका के आखिरी अल्फाज फरमाए हैं कि बदनसीब है वो इंसान जिसको रमज़ान मुबारक का महीना मिला और अल्लाह की रहमत से वो महरूम रहा। तो अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए आज से ही ये ज़हन बना लें कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान को ज़ाया नहीं होने देंगे, इस रमज़ान मुबारक को कारआमद बनाएंगे। इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लिए बख्शिश मांगेंगे, बख्शिश करवाएंगे, अपने वालिदैन के लिए बख्शिश मांगेंगे, अपने असातिज़ा के लिए बख्शिश मांगेंगे, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें पानी की तरह, मूसलाधार बारिश की तरह इस महीने में बरसती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस महीने का इकराम करने की और अल्लाह रब्बुल आलमीन के आने वाले इस मेहमान महीने से बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए।